गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लीजिए और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लें। नोटबुक में मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, डू एंड रिमेंबर बोला था, यानी कि उसको बनाना भी था और उसे याद भी करना था। तो होमवर्क आप सभी बच्चे बनाए होंगे और याद भी किए होंगे। याद करके सुनाने का काम किसको रहता है ये आपको पता ही है ना। फैमिली मेम्बर्स में से जो भी आपको स्टडी में हेल्प करते हैं आपने उन्हें सुनाया होगा, लेकिन अब चेक करने की बारी है। तो कैसे चेक किया जाएगा? तो मैं जो दी हूँ आपको बनाने के लिए दी थी, तो उसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दूँगी और आप सभी बच्चे सेंटेंस बाय सेंटेंस आप उसे मिला लीजिएगा। क्लियर? तो आइए मैं उसका आंसर लिखती हूँ और आप सभी बच्चे उसको मैच कर लेंगे अपने नोटबुक में। तो नोटबुक ओपन हो ही गया है, जिनका नहीं हुआ है वो फ़ौरन से नोटबुक ओपन करें। और मैंने उस दिन दिया था सर्किल द करेक्ट वर्ड, है ना। बोला था कि जो सही शब्द है सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसे सर्कल करना था। ओके, आइए सेंटेंस देखते हैं वन बाय वन क्या आंसर लिखती हूँ। तो वो क्या था? पहला था योर मदर लव्स या हेट्स यू। बोला था योर मदर लव्स और हेट्स यू। आपकी मम्मी, है ना, आप लोगों की मम्मी आपसे लव करती है या हेट करती है? लव मीन्स प्रेम होता है और हेट मीन्स नफरत। तो प्रेम करती है कि नफरत करती है? तो जाहिर है सभी की मम्मी हम सभी से क्या करेगी? लव करेगी। तो ये जो लव्स था, है ना, इस लव्स को क्या करना था? जैसे ऐसे टू शब्द था ना, लव और हेट्स, इसमें लव को सर्कल करना था। ओके, इसी तरीके से आप कीजिएगा। फिर सेकंड में क्वेश्चन था योर फादर टेक्स केयर और डज नॉट टेक केयर ऑफ योर नीड्स। बोला आपके पापा आपके नीड्स का, ज़रूरत का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो क्या था क्वेश्चन? टेक्स केयर या डज नॉट टेक्स केयर, है ना। तो क्या होगा? टेक्स केयर होगा या डज नॉट टेक केयर होगा? तो जो है टेक्स केयर। योर फादर टेक्स केयर ऑफ योर नीड्स। आपके पापा आप लोगों का ख्याल रखते हैं, आप लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर था कि योर फादर स्लीप्स और वर्क एट वर्क प्लेस। आपके पापा स्लीप्स या वर्क्स, है ना, वर्क प्लेस पे यानी कि काम की जगह पे, जहाँ वो पे नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, उस जगह पे स्लीप करते हैं या वर्क करते हैं, सोते हैं या काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है काम की जगह पे हम क्या करेंगे? काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा? वर्क। और 4 नंबर में था ए ज्वाइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली या स्मॉल फैमिली। बोला है ज्वाइंट फैमिली जो होती है, ज्वाइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली या स्मॉल फैमिली। जो ज्वाइंट फैमिली है यानी कि संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार कैसा परिवार होता है? बड़ा परिवार या छोटा परिवार होता है? तो संयुक्त परिवार कैसा परिवार होता है? बिग फैमिली, यानी कि बड़ा परिवार होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें नंबर्स ऑफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि दादा दादी, मम्मी पापा, है ना, हमारे भाई बहन, फिर चाचा चाची, उनके बच्चे, यानी कि बहुत सारे लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर शेयर करते हैं, उसे जॉइंट फैमिली बोलते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है जॉइंट फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसीलिए वो परिवार कैसा परिवार हो जाएगा? बड़ा परिवार। और आप देख रहे हैं ना कि मैं हर ऑब्लिक वाला दो शब्द लिख दे रही हूँ, दोनों, है ना, शब्द, ताकि आपको पता चल जाए कि ये 2 शब्द में से ही हमें सर्कल करना था। इसीलिए मैंने दोनों शब्द लिखा है और जो सही शब्द है सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं उसे सर्कल कर रही हूँ। आप सभी बच्चे इसी तरीके से मैच करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स मेक यू हैप्पी या सैड। बोला आपके पेरेंट्स अगर आपको ब्लेसिंग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, है ना, तो आपको कैसा महसूस होता है? आप कैसा होते हैं? खुश होते हैं या उदास होते हैं? हैप्पी होते हैं या सैड होते हैं? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी और सैड, तो हमारे मम्मी पापा अगर हमें आशीर्वाद देंगे तो हमें कैसा महसूस होगा? खुशी महसूस होगा। तो हम क्या लगेंगे? हैप्पी को सर्कल कर देंगे। उसके बाद 6 नंबर था वी जंप विथ आवर। वी जंप विथ आवर, 2 वर्ड था लेग्स एंड हैंड्स, है ना। बोला वी जंप विथ आवर, जंप इज कूदना। तो हम लोग किससे कूदते हैं? लेग से या हैंड से? एक्चुअली हम लोग कूदते हैं तो फिट है, तो फिट या लेग्स बात एक ही है, पैर। तो हम लोग जंप जो करते हैं किससे करते हैं? लेग से करते हैं, ना कि हैंड से, है ना। तो हम लोग लेग्स को सर्कल कर दें। इसी तरीके से 1 में लव, 2 में टेक्स केयर,
3 में वर्क्स हो जाएगा, 4 में बिग फैमिली, 5 में हैप्पी, 6 में लेग्स। अब मैं वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस का आंसर लिख दूंगी, फिर आप इसी तरीके से मैच कर लीजिएगा। क्लियर? लिसन विथ आवर ईयर्स या नोज। बोला वी लिसन विथ आवर ईयर्स या नोज, हम लोग सुनने का काम, लिसन भी होता है सुनना, तो किसी भी बात को सुनते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो सुनने का काम कौन से बॉडी पार्ट से करते हैं? सभी को पता है कि ईयर से, कान का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ों को, किसी भी आवाज़ को, किसी भी ध्वनि को सुनना। अब क्वेश्चन नंबर 8, ए वेजिटेरियन टेक्स फ्लेश या पल्सेस। बोला ए वेजिटेरियन टेक्स फ्लेश या पल्सेस, है ना? फ्लेश मीन्स मांस होता है और पल्सेस मीन्स दालें होती है ना? तो बोला वेजिटेरियन टेक्स, बोला कि जो शाकाहारी पीपुल होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या खाते हैं? जो एक शाकाहारी है इंसान होगा तो वो क्या खाएगा? मांस खाएगा या दाल खाएगा? क्या खाएगा? पल्सेस, दाल, है ना? क्योंकि शाकाहारी सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, है ना? मांस या मांस से जुड़ा हुआ एनिमल्स या एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, है ना? मीट मांस नहीं खाते हैं। अब 9 नंबर में देख लेते क्या है। फूड गिव अस टाइटनेस या एनर्जी, है ना? बोला है फूड गिव अस टाइटनेस या एनर्जी, टाइटनेस या फूड गिव अस टाइटनेस या एनर्जी। भोजन हमें क्या देती है? टाइटनेस देती है कि एनर्जी? थकान देती है या फिर ऊर्जा देती है, ताकत देती है, शक्ति देती है? क्या देती है? तो फूड गिव अस एनर्जी, यानी कि भोजन हमें ऊर्जा देती है, ताकत या शक्ति देती है। 3 नंबर में देख लेते हैं, वी स्टडी इन क्लासरूम या बाथरूम। ओके, उसके बाद है एक मिनट, ये 9 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं था ना, टाइटनेस वाला, ये वाला नहीं है क्वेश्चन। 9 में क्या था कि ए बर्ड मेक्स अ होल और नेस्ट। बोला बर्ड, चिड़िया जो है ना, एक चिड़िया जो होती है वो क्या बनाती है? होल बनाती है या नेस्ट? यानी कि होल मीन्स छेद बनाती है या नेस्ट मीन्स घोंसला। तो चिड़िया के घर को क्या बोलते हैं? नेस्ट बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं। तो चिड़िया घोंसला बनाती है ना। उसके बाद था हेन्स आर केप्ट इन कूप या स्टेबल, है ना? हेन्स आर केप्ट इन कूप या स्टेबल। हेन्स कहाँ रहती है? कूप में रहती है या स्टेबल में रहती है? तो हेन्स के घर को क्या बोलते हैं? कूप बोलते हैं। तो हम इसी सर्किल कर देंगे। इसी तरीके से आप मैच कर लीजिएगा सेंटेंस बाय सेंटेंस। सही तो आपने बनाया होगा, आपको पता है बहुत इजी था, है ना? तो आपको जो सर्कल, जो बच्चे सही बनाए हैं, मतलब सही वर्ड को सर्कल किए हैं, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। और जो बच्चे नहीं, मतलब मुझसे गलत हो गया, उनके लिए भी अच्छी बात, क्योंकि उन्होंने कोशिश की। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरीके से कोशिश कीजिए, सही या गलत, है ना, वो चेक करना हमारा काम है। लेकिन आपका काम क्या है? जो भी होमवर्क मिले, चाहे वो रिमेम्बरिंग का या फिर रिटन करने का, आप इसे ज़रूर बनाया कीजिए, किया कीजिए। अब मैं वाइप कर रही हूँ और आज का मैं एक्टिविटी आप लोगों को दूँगी। सभी बच्चे तो नोटबुक ओपन किए हुए हैं। आप तो ये जो लिखा हुआ था पहला प्रीवियस होमवर्क था, इसे मैंने मैच कर दिया, मतलब आप चेक हो गया कि आंसर लिख दिया, आप सभी बच्चे मैच कर लिए, तो इस तरीके से चेक हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है? आज की एक्टिविटी लिखनी है। तो आज की एक्टिविटी लिखने का क्या तरीका है कि जिसके नोटबुक में, है ना, ये वाला जो लिखा हुआ था सर्कल द करेक्ट वर्ड, इसके बाद अगर जगह बची है उसी पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे, है ना? और जिनके नोटबुक में स्पेस नहीं है, लाइन नहीं बची है उस पेज में, न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। न्यू पेज वाले बच्चे डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में हेडिंग। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे? जो 3 है ना, 3 से ज़्यादा लाइन बची है ना, तो वो क्या करेंगे? पहले तो लाइन खींच लेंगे, है ना, उसके बाद डेट और रिमेंबर एक लाइन में, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन में लिखना शुरू करेंगे। क्लियर? आइए अब हम लिखना शुरू करते हैं।
पहले तो डेट और रिमेंबर लिखिए सब बच्चे। इसके बाद है हेडिंग हमारा वन वर्ड है ना, एक शब्द देना है सभी के लिए। पहला क्वेश्चन है द प्लांट दैट gives us cotton, gives us cotton. Second है the animal that gives us wool. या फिर आप इसके लिए ना गिव वन वर्ड है तो एक लाइन पे लाइन भी लिख सकते हैं, है ना। वर्ड है द insect that gives us silk. फोर में है when it rains we wear what? पहले इतना समझ लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखूंगी, उसे समझाऊंगी। आप सभी बच्चे वन बाय वन करके नोट करते जाइएगा। तो पहला सेंटेंस है, आपको आंसर खुद से ही लिखना है, मैं समझा दे रही हूँ, आप सभी बच्चे समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है द प्लांट दैट गिव अस कॉटन, कौन सा पेड़ हमें कॉटन देता है, तो उस पेड़ का नाम लिखना है। आप सभी बच्चों को पता है कि किस पेड़ से हमें कॉटन मिलता है, उस पेड़ का नाम लिख दीजिएगा। सेकेंड है दैट एनिमल ना द एनिमल, सॉरी यहाँ पे होगा द एनिमल दैट गिव्स अस वुल, जो जानवर हमें वुल देता है, ऊन देता है, उस जानवर का नाम लिखना है। उसके बाद थर्ड में है द इंसेक्ट दैट गिव अस सिल्क, जिस इंसेक्ट से कीड़ा से हमें सिल्क मिलता है, उस कीड़े का उस जानवर का नाम लिखना है। फोर्थ नंबर में व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है, वी वेयर व्हाट, तो हम क्या पहनते हैं, मतलब क्या पहन के बाहर निकलते हैं। तो वर्षा होने के दौरान जो कपड़े हम पहनते हैं उस कपड़े को क्या बोलते हैं वो लिख लीजिएगा। अब मैं वाइट कर रही हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस लिखूंगी। आप सभी बच्चे इसी तरीके से वन बाय वन करके नोट करके होमवर्क में आपको बनाना है। हमारा फोर्थ तक हो गया है, 5 नंबर where should we cross the road, where should we cross the road। 6 number who delivers letters and parcels। 7 number who keeps our surroundings safe। 8 number where do we play games in the school।
है ना। इतना पहले लिख के समझ लीजिए, फिर मैं आगे का समझा देती हूँ। लिखा हुआ है वेयर शुड वी क्रॉस द रोड। हम सभी रोड क्रॉस करते हैं कहाँ, यानी कि सड़क कहाँ पे पार करते हैं। तो आपको मैंने बताया था सेफ्टी रूल्स में कि सड़क कहाँ पार करते हैं, वो जगह का नाम लिख दीजिएगा। 6 नंबर में हु डिलीवर्स लेटर्स एंड पार्सल। लेटर्स और पार्सल, चिट्ठी और पार्सल को कौन डिलीवर्स करता है वो लिख दीजिएगा। उसके 7 नंबर हु कीप्स आवर सराउंडिंग सेफ। हमारे चारों, है ना, तरफ के यानी कि आसपास के क्षेत्र को, चारों तरफ के क्षेत्र को, जगहों को कौन सुरक्षित रखता है वो लिख दीजिएगा। उसके 8 नंबर में वेयर डू वी प्ले गेम्स इन द स्कूल। स्कूल में हम लोग गेम्स कहाँ खेलते हैं, है ना, कोई भी खेल कहाँ खेलते हैं उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। ज़्यादा नहीं दूंगी, 10 दूंगी, 2 और लिख देती हूँ, आप सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपका क्वेश्चन 1 या 2 लाइन में अटेगा, जैसे यहाँ पे मैंने अट रहा है ना 2 लाइन में, तो 2 लाइन के लिखने के बाद भी मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा नेक्स्ट लाइन में। इसी तरीके से आप सभी बच्चे लिखिएगा। ओके, 1 लाइन वाला अटता है तो 1 लाइन में लिखिए, दूसरी लाइन में जगह छोड़िए। अगर जो क्वेश्चन 2 लाइन में अटता है तो 2 लाइन में लिखिए, तीसरी लाइन में उसके लिए जगह छोड़िए, है ना। मेरा देख रहे हैं ना, इसी तरीके से। अब 9 नंबर, वेयर डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। एंड लास्ट 10 नंबर, which festival is celebrated by Christian। है ना, तो आप सभी बच्चे इसे समझ लीजिए, फिर आप इसे बनाइएगा। वेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, है ना, हम सभी रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं उसका डेट लिख दीजिएगा। एंड 10 नंबर है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन द्वारा यानी कि ईसाइयों द्वारा कौन से सेलिब्रेट मनाया जाता है, तो उस फेस्टिवल का नाम लिख दीजिएगा। ओके, तो आप सभी बच्चे नोटबुक में 1 बाय 1 करके नोट कर लें और आपका होमवर्क हो जाएगा डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक से आपको लिखना है, नोटबुक में लिखना है और इसे याद भी करना है स्पेलिंग के साथ। ओके, तो अब मैं अपने क्लास को यहाँ पे स्टॉप करती हूँ और जब हमारा क्लास स्टॉप होता है तो मैं उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। आप सभी बच्चे को ये बात पता है ना, तो आप उस गुड हैबिट को फॉलो क्या कीजिए और दूसरों को भी बताया कीजिए, है ना। जब तक हम किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, अच्छी बातें, अच्छी आदतें को, तब तक हम दूसरों को बताना व्यर्थ होता है। क्योंकि अगर हम खुद भी फॉलो करेंगे और तब लोगों को बताएंगे तो लोग हमारा उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि जानेंगे, वो देखेंगे कि आपने अपनाया इसे तब दूसरों को बताया। ओके, तो हमारा ये है कि स्टे हाइड्रेट विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आपको, है ना, क्या करना है, मतलब हाइड्रेट, स्टे हाइड्रेट, अगर स्वस्थ रहना है ना, तो आपको प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा मात्रा में पानी पीना होगा, है ना। जैसे अभी गर्मियों का दिन है तो कभी बारिश होती है तो ठंडी लगती है, लेकिन कभी बारिश नहीं होती है तो गर्मी लगने लगती है, या फिर ऐसे भी गर्मियों के दिन में, तो हमें स्वस्थ रहना है तो हमें पानी पीना चाहिए, तो बहुत मात्रा में। एक दिन में कम से कम हमें 8 से 10 ग्लास पानी पी लेना चाहिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा जितना पी सके कैपेसिटी उतना, लेकिन 8 से 10 ग्लास से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ, स्टे हाइड्रेट विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। ओके, और आपका होमवर्क है डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।